हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थपकी स्वाद की। आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल में बनाने वाली हूँ कृष्ण जन्माष्टमी में चढ़ने वाला स्पेशल भोग थाली। वैसे तो जन्माष्टमी में काफ़ी पकवान बनते हैं और तरह तरह के प्रसाद भी बना के कृष्णा जी को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ 4 स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाली जन्माष्टमी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पंचामृत, जो कि हर रिचुअल और हर पूजा में ज़रूर बनाया जाता है। तो इसके 5 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि दूध, दही, चीनी, शहद और देसी घी। तो ये पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो 5 मेन इंग्रेडिएंट्स थे वो तो मैंने लिया है, साथ में मैंने कुछ मखाने और ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं। तो पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बोल में 1 कप दूध डालना है और इस दूध में हमें आधा कप दही मिलाना है। तो पंचामृत बनाने के लिए हमें यहाँ गाय का कच्चा दूध चाहिए और फिर इसमें हम मिलाएंगे चीनी। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब चीनी ली है। तो एक बार अच्छे से चला के चीनी को दूध में मिला देंगे और फिर इसमें जाएगा 1 चम्मच देसी घी। तो घी को भी हमें चलाते हुए अच्छे से दूध में मिक्स कर देना है और फिर इसमें 5वां इंग्रेडिएंट जाएगा शहद। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच के करीब शहद लिया है। अगर आपके पास हो तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। तो बस एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर आखिर में डालेंगे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और मखाने, जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी और सूखा हुआ नारियल यूज़ करा है और साथ ही साथ ऊपर से मैंने कुछ मखाने भी डाले हैं। और बस आखिर में कुछ तुलसी के पत्ते डाल के इसे आप तैयार कर लीजिए। और ये लीजिए, हमारा 5 चीज़ों से बना हुआ पंचामृत बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए बनाते हैं सेकेंड भोग, जो कि है पंजीरी। वैसे तो पंजीरी आटे की भी बनती है, लेकिन जन्माष्टमी में बनती है धनिया की पंजीरी। तो इस पंजीरी को भी बनाना बहुत ही ईजी है और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो मैंने इसको बनाने के लिए लिया है यहाँ सूखा हुआ धनिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स, देसी घी, मखाना और पिसी हुई चीनी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे धनिया के बीज और हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो हमें इसे लो फ्लेम में रोस्ट करना है। तो इसको रोस्ट करने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे हमें जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है। तो जैसे ही ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसे हमें गैस से हटा के एक प्लेट में निकाल देना है, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो बस हम इस धनिया को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से फाइन पीस लेना है। तो हमें इस धनिया का एकदम पाउडर फॉर्म चाहिए। तो आप एक बार खोल के चेक कर लीजिए और आप देख सकते हैं हमारी धनिया अच्छे से पिस चुकी है। तो बस अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और उसमें हमारी धनिया की जो पाउडर हम लोग ने बना के तैयार करा है उसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हमें इस धनिया को सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और फिर उसके बाद इस धनिया को कढ़ाई से निकाल के साइड में रख देंगे और फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी और फिर उसी घी में हमारे मखानों को क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो हमारा मखाना भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। आप अपने मखानों को ऐसे उंगलियों के बीच में दबा के चेक कर सकते हैं। तो बस अब मखानों को निकाल के रखते हैं साइड और फिर उसी कढ़ाई में डालते हैं 1 चम्मच घी और फिर उसमें अपने ड्राई फ्रूट्स और नट्स को थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद से कोई भी नट्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ काजू, बादाम, चिरौंजी और ड्राई कोकोनट यूज़ करा है। तो बस अब गैस को ऑफ करके सारी चीज़ों को हम एक साथ मिला देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तो हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो जाए, उसमें डालेंगे इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी। तो मैंने यहाँ 1/4 कप पिसी हुई चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी धनिया पंजीरी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम करते हैं तीसरी भोग की तैयारी, जो कि है शक्कर से लिपटा हुआ शुगर कोटेड मखाना। तो इसको बनाने के लिए हमें बस 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये बहुत जल्दी और ईजिली बन भी जाता है। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम के करीब मखाने लिए हैं। तो मखानों को रोस्ट करने के लिए हमें एक मोटे तले वाला पैन चाहिए। मखानों को पैन में डाल के उसे लो टू मीडियम आंच में उसे अच्छे से रोस्ट करना है। तो मखानों को रोस्ट करने के लिए हमें लगभग 15 से 10 मिनट लग जाएंगे। और एक बार आप अपने मखानों को ऐसे दबा के चेक भी कर सकते हैं कि वो अच्छे से क्रंची हो गए हैं कि नहीं। और फिर मखानों को निकाल के उसी पैन में हम डालेंगे 1 कप पानी, 1 कप चीनी और चीनी और पानी को अच्छे लगातार चलाते हुए अच्छे से घुलने देंगे। तो हमें इसकी एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक तार आ रहा है। तो हम अपने गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और उसमें हम अपने मखानों को मिला देंगे और फिर चलाते हुए मखाने और चीनी को अच्छे से मिक्स होने देंगे। तो आप देखेंगे जो चीनी की चाशनी है वो और ड्राई होती जाएगी और मखानों में अच्छे से कोट होने लगेगी। तो आप देखेंगे अब चीनी अच्छे से ड्राई हो गई है और मखानों में अच्छे से कोट हो गई है। ये लीजिए, हमारे शुगर कोटेड क्रंची मखाने बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम करते हैं लास्ट भोग की तैयारी, जो कि बनती है खरबूजे के बीज से। मैंने यहाँ खरबूजे के बीज की जगह तरबूज वाला बीज लिया है। तो मुझे उस टाइम वही अवेलेबल मिला। तो आप इसे खरबूजे या तरबूज के बीज दोनों से बना सकते हैं। ये दोनों बीज बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
तो सबसे पहले हम तरबूज के बीज को थोड़े से घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हमें इसे लो फ्लेम में ही रोस्ट करना है, हमें इसे एकदम डार्क ब्राउन जैसा रोस्ट नहीं करना है। तो जब बीज हल्का सा ब्राउन लगने लगे तो आप ये घिसा हुआ नारियल भी इसमें डाल सकते हैं। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है आप डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे तरबूज का बीज और नारियल का मिक्सचर रोस्ट होकर तैयार हो गया है, तो उसे हम साइड में रख देंगे। फिर उसी पैन में डालेंगे 1 कप चीनी और 3/4 कप पानी। फिर इसको भी अच्छे से मिलाते हुए 1 तार की चाशनी हम तैयार करेंगे और साथ ही साथ इसमें खुशबू के लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर भी। तो जब तक हमारी चीनी पक रही है तो हम एक प्लेट को भी घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। हमारी 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है, तो हम गैस को ऑफ करेंगे और जो हमारा बीज का मिक्सचर है इसमें डाल देंगे। तो इस स्टेज में आप अपने गैस को ऑफ कर दीजिएगा और सब कुछ बहुत जल्दी करिएगा, वरना आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी कि जल्दबाजी में मैंने गैस ऑफ नहीं करा था, मुझे थोड़ी देर बाद याद आया था, इसलिए मेरा जो शुगर का मिक्सचर था थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इसलिए जब मैंने उसे एक प्लेट में सेट करा तो वो थोड़ा सा क्रम्बल हो रहा था। वैसे तो ये खरबूजे के बीच वाले जो पाक बने थे वो टेस्ट वाइज तो अच्छे ही बने थे, बस उसमें एक कमी रह गई थी कि उसकी शेप अच्छे से बराबर नहीं कट पाए थे। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको गैस ऑफ करना है तो उस बात का ध्यान रखिएगा। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसमें आप ऐसे चाकू से कट दे दीजिएगा। और ये लीजिए, हमारे खरबूजे के बीज वाला पाक भी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो जन्माष्टमी के लिए हमारे भोग की थाली के 4 प्रसाद बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे थाली में लगा के सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये जन्माष्टमी स्पेशल भोग की थाली पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन चारों में आपका कौन सा फेवरेट प्रसाद है। तो इस जन्माष्टमी में आप भी ये सिंपल और इजी सी भोग की थाली बना के ज़रूर तैयार करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा। और मेरे चैनल थपकी स्वाद की को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी।